खुश तो बहुत लोग होते हैं, लेकिन वजह सिर्फ एक ही शख्स बनता है। मेरे लिए वो वजह आप हैं। तुम मुझे यहाँ कोई सरप्राइज देने आए हो? नहीं, आज मैं आपको यहाँ कुछ बताने लाया हूँ। बताओ। पहले आप बताइए। क्या? वही जो आपकी आंखें कह रही हैं, लेकिन लब चुप है। कुछ बातें हैं हमारे दरमियान जो अधूरी रह गई हैं। उन्हीं को मुकम्मल करने आया हूं। पूछो। यही कि आपके दिल में क्या है? ऐसा क्या है जो आज भी आपको इतनी तकलीफ देता है, जो आपको इतना परेशान करता है? बस सब जानना चाहता हूँ। इस वीडियो ने आपको इतना डिस्टर्ब किया कि आज एक बार भी आपके चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं आई। सलार, ये जो अधूरी मोहब्बत होती है ना, ये इंसान से मोहब्बत करने की सलाहियत छीन लेती है बदले में। उसने मुझे मोहब्बत करना सिखाई थी, तो फिर ऐसे कैसे हो सकता है कि मोहब्बत का जिक्र निकले और वो मेरे जहन में ना आए। और फिर जब तुम्हें देखती हूँ तो सोचती हूँ कि अगर हमारी शादी ना हुई होती तो तुम क्या करते? मैं भी तो तुम्हारी पहली मोहब्बत हूं ना। मोहब्बत कोई रेस थोड़ी है जो पहली दूसरी तीसरी कह के भुला दी जाए। और भुलाना भी क्यों है? सही कहा तुमने। मोहब्बत तो जिंदगी का दूसरा नाम है, जो जिंदगी में रंग बिखेरती है, जिस तरह तुमने मेरी जिंदगी में आके रंग बिखेर दिया। और आपने मेरी जिंदगी में बिल्कुल इस तरह। मेहमान, आपको याद है आपने कितनी बार मुझे आपको तुम कहने को कहा? मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन कभी कह नहीं पाया। लेकिन आज इस आप और तुम के बीच के फासले को मिटा देना चाहता हूं। इशारों में, लफ्जों में, बातों में कई बार इजहार किया, लेकिन कभी मौका ही नहीं मिला कि मैं तुम्हें ये बता सकूं कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूं। जानना चाहती हो?
ये वो पहला दिन जिस दिन मैंने तुम्हें अपने लिए चुना था। हमारी पहली मुलाकात। एक अरसे के बाद ये एहसास हुआ कि मेरे सीने में जो दिल है वो धड़कता भी है। ट्रस्ट मी ईमान, पहली ही नजर में मुझे मेरे दिल की धड़कन सुनाई देने लगी। और ये वो दिन जिस दिन आलम साहब ने मुझे तुम्हारे पास लंच लेने भेजा था। 20 साल में पहली दफा एहसास हुआ प्यार से बने हुए खाने का जो जायका है। मां की याद आ गई। और उसी दिन से मां के बाद मेरी जिंदगी की दूसरी अहम इंसान तुम बन गई। ये वो दिन जिस दिन मेरी रूह और जिस्म पे लगे हुए हर जख्म पे तुमने मरहम रख दी। मेरी हर तकलीफ को दवा मिल गई। और ये वो दिन है जिस दिन मैंने खुदा की रहमत को खुद पे उतरते हुए देखा। तुमने मुझसे निकाह की बात की। ऐसा लगा कि खुदा ने मेरी किस्मत का कलम मेरे हाथ में पकड़ा दिया और कहा, जा सलार, अपने हिस्से की खुशियां खुद लिख ले। बस उसी दिन से मेरी जिंदगी बदल गई। जिस तरह सांस लेना ना लेना इंसान के बस में नहीं होता, वैसे ही तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करना मेरे बस में नहीं। कि हर आती जाती सांस की तरह तुम मेरे लिए जरूरी हो। मैं जानता हूं तुम्हें सब मालूम है ईमान, लेकिन फिर भी एक दफा खुल के कहना चाहता हूं। I love you, ईमान। And thank you। तुम ही मेरी कहानी की हीरो हो। देखो देखो ये क्या हुआ सलार। मोहब्बत का जिक्र भी आया और जिसका ख्याल नहीं आया, बाहर भी नहीं, सिर्फ तुम ही दिखाई दे रहे हो, सिर्फ तुम ही सुनाई दे रहे हो। तो फिर एक बार फिर सुनो। लव यू ईमान, खुद से ज्यादा, हद से ज्यादा, सबसे ज्यादा। I love you too, Salar।
तुमसे भी ज्यादा। ये पानी, मेडिसिन दे देती हूँ आपको। It's okay. It's okay, बाबा। It's okay, it's okay, it's okay, it's okay। ना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आ जाओ, ओके, आराम से, ध्यान से, बहुत ध्यान से। कहाँ जाए आप? आ जाए, आराम से। आराम से, आराम से, आराम से। ध्यान से। इधर आए, ये मुझे दे। इधर आए, आ जाए, ध्यान से, कहाँ चली जाए, देख के आइएगा। ध्यान से। इधर आए। कोई बात नहीं, कुछ नहीं हुआ। इधर बैठ जा। बिस्मिल्लाह। मेरा हाथ पापा, कोई बात नहीं। डॉक्टर ने कहा था ना कि दूसरे सेशन के बाद कमजोरी थोड़ी बढ़ेगी। बाबा, बिल्कुल ठीक हो जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। बेटा, मैं तुम पर किसी नए वादे का बोझ नहीं डालना चाहता, पर क्या करूं? तुम्हारे अलावा कोई है नहीं मेरे पास। बाबा रिलैक्स, बाबा इजी, आराम से, इजी। बाबा, अगर मुझे कुछ हो जाए तो सवेरा और उसके बच्चे को अकेला नहीं छोड़ना। मैं भी आप पे उम्मीदों का बोझ नहीं डालना चाहती, मगर मैं क्या करूं? मेरे पास भी तो आपके अलावा कोई और चारा नहीं। पापा, आपको इस बीमारी से लड़ना होगा हमारे लिए। मैं जानती हूँ कि ये प्रोसीजर मुश्किल है, लेकिन आपने बार बार दिमाग में यही दोहराना है कि हमें आपकी जरूरत है। नीड यू बाबा। दवाई खाएंगे? हाँ, ध्यान रखिएगा, इधर कांच है। हाँ, कोई बात नहीं, मैं भी तो तोड़ देती हूँ। नहीं,
ठहरा